नमस्कार न्यूज़ अब तक में आप तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत है और एक बार हाजिर हूँ। मैं बताता हूँ कि बहुत दिनों के बाद फिर हाजिर हो चुका हूँ, लेकिन ख़ास जानकारियों को लेकर हाजिर हूँ। और आप तमाम दर्शकों से हमेशा ये उम्मीद रहती है कि पूरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो में ख़ास चीज़ें, ख़ास जानकारी अब तक हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हालात पर बात करते हैं, माहौल पर बात करते हैं और सही खबरों को आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश हमेशा रहती है। आज हम कई चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूट्यूबर कई बार रिपोर्टिंग के दौरान कई ऐसी छोटी मोटी शिकायतें आती है या कुछ लोग ऐसी अल्फाज अदा कर देते हैं कि कुछ लोगों को सुनना पड़ता है। हालांकि पूरी दुनिया यूट्यूब पर है और तमाम चीज़ें आप सर्च करेंगे तो यूट्यूब पर ही देखेंगे। हालांकि लोग टीवी कम नहीं देखकर लोग ज़्यादातर मोबाइलों में ही टीवी देखते हैं, ख़बरों को ज़्यादा देखते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहीं भी किसी के साथ में इस तरह की बातचीत हो जाती है। हालांकि बड़े बड़े पत्रकारों को लोग कमेंट करके लिखते हैं यूट्यूबर करके, जबकि बड़े बड़े टीवी चैनल में काम करने वाले अपने यूट्यूब चला रहे हैं और यूट्यूब में सही और अच्छी जानकारी देते हैं। इसमें से ख़ास तौर से कई लोगों का नाम लेना चाहूँगा मैं कि सबसे बड़े पत्रकार, सबसे बड़े टीवी के एंकर और पत्रकार रवीश कुमार जी बहुत बेहतर खबर, बहुत बेहतर जानकारी, सही जानकारी देते हैं। और कई ऐसे पत्रकार हैं जो ईमानदार पत्रकार हैं और सही खबरें दिखाते हैं, सच्चाई के साथ दिखाते हैं। ध्रुव राठी, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी, अभिसार शर्मा और साक्षी जोशी, कई ऐसे पत्रकार हैं जो सही तथ्य और सही खबरें, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ईमानदारों पत्रकारों के चाहने वाले भी बहुत हैं। तो कुछ लोग यूट्यूबर कह करके, बहुत सारे हमारे साथी हैं जो कई प्रोग्राम में जाते हैं, कई कवर करते हैं, तो यूट्यूबर कह करके उनको बुलाते हैं। शायद उसमें से कोई जलने वाले होंगे, लेकिन सवाल ये है कि जब तमाम टीवी चैनल सबसे पहले अपनी खबरें यूट्यूब पर डालता है तो समझना होगा कि तमाम खबरें जब यूट्यूब पर चल रहा है, चाहे वो कोई भी टीवी चैनल हो जाए, तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम जो खबरें हैं, क्योंकि सबसे पहले लोगों को यूट्यूब के ज़रिए खबरें पहुंचती है। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा माध्यम है वो। और यूट्यूब में, इसके साथ ही बता दूं कि यूट्यूब में ईमेल बनाकर आप यूट्यूब चला सकते हैं, लेकिन यूट्यूब के लिए जब आप खबरें बनाते हैं, जब न्यूज़ से जोड़ते हैं, तो उसमें कई ऐसी चीज़ों की प्रक्रिया हैं। उसको सरकार से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसमें एक छोटा मोटा सा लाइसेंस भी होता है, उसमें किस राज्य में है, किस शहर में है, किस इलाके में है, ये तमाम चीज़ों की जानकारी आपको सरकार को देना पड़ता है। सरकार के एजेंसियों से जुड़े होते हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन से ये शंका, ये बातचीत उनके दिमाग से शायद हट गया होगा कि यूट्यूब पर ईमेल बनाकर आप यूट्यूब चला सकते हैं। लेकिन जब बात खबरों की होती है, जब न्यूज़ चैनलों की होती है, तो बड़े बड़े पत्रकार उसको रजिस्ट्रेशन कराते हैं, सरकार की एजेंसियों के साथ जुड़ते हैं, उसमें कई ऐसे नंबर्स मिलते हैं, कई लीगल चीज़ें मिलती हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। तो कई बार हमने ये सुना है लोगों को इस तरह से बात करते हुए, कवर करते हुए, न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हुए, यूट्यूबर का अल्फाज, यूट्यूबर का शब्द अदा करते हुए। इसलिए ये चीज़ें मुझे साफ़ करना ज़रूरी था ताकि लोगों को समझ में आ जाए। तो इसलिए पूरी दुनिया यूट्यूब पर है। यूट्यूब एक ऐसा समुद्र है, यूट्यूब में तमाम चीज़ों को आप देख सकते हैं, चाहे सीरियल हो, धारावाहिक हो, फिल्में हो, या फिर विधानसभा का सेशन हो, या तमाम चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो ये थी यूट्यूब पर बातचीत। और अच्छे ईमानदार जो पत्रकार हैं, जो खबरें आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, उन पत्रकारों के बारे में हमने बातचीत की। हम लेते हैं दूसरे नंबर पर महिला सुरक्षा को लेकर के सवाल उठ रहे हैं लगातार। लेकिन लोग बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, तब जो है अपराधी अपराध करने में सक्षम हो जाते हैं, अपराध करने में सक्सेस हो जाते हैं, अपराध करने में सफल हो जाते हैं। नहीं आता है। तो इसीलिए जो है लोगों को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया और मोबाइल का दौर है, मोबाइल का ज़माना है, डिजिटल का दौर है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है। और इन चीज़ों के लिए आप मदद कर सकते हैं। जहां गलत हो रहा है वहां की तस्वीरों और वीडियो को आप कवर कर सकते हैं। साक्ष्य अधिनियम लागू हो चुका है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है।
एविडेंस एक्ट लागू हो चुका है, इसलिए ज़रूरी है जहाँ कहीं भी गलत हो अपने मोबाइल पर आप कवर कर सकते हैं, उसके फ़ोटो वीडियोस आप अपने पास रख सकते हैं, सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं, पुलिस प्रशासन तक आप पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे अपराधी को बेहतर सज़ा मिले और अपराधी को जेल तक पहुंचाने में सक्षम रहे। इसलिए ये तमाम चीज़ें आज ज़रूरी और बहुत दिनों के बाद मैं हाजिर हुआ हूँ। तीसरे नंबर पर चलता हूँ मैं। तीसरे नंबर पर है सिम को लेकर के। जियो सिम अगर आपके पास है तो जियो सिम में एक शिकायतें होती है, लगातार आपके पास भी होती होगी कि 28 दिन के रिचार्ज जब करते हैं आप तो बीच बीच में आपको 4 दिन पहले ही 24 दिन पर ही आपको फ़ोन आने लगते हैं, मिस कॉल्स आने लगते हैं, मैसेज आने लगते हैं और ये तमाम चीज़ों से लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं, लोग शिकायत करते हैं। इस पर भी कार्रवाई होना चाहिए और इन चीज़ों पर भी ध्यान केंद्रित होना चाहिए, ये ज़रूरी है। और बता दें आपको कि बढ़ती महंगाई पर तमाम चीज़ों पर हमने इससे पहले कई ऐसे वीडियो बनाए हैं। ये पॉलिटिकल वीडियो नहीं है, ये महंगाई पर है। तमाम जो ज़रूरत की चीज़ है उस पर हम बात करते हैं। हर तरह से बढ़ती महंगाई और तमाम तरह की 2 नंबर चीज़ें, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट और तमाम जहाँ पर आप सुबह घर से जब निकलते हैं तो आप देखते हैं दुकानों में आपको मिलावट वाली चीज़ें मिलेंगी। लेकिन सरकार को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। सरकार के जो मंत्रिमंडल के लोग हैं, जो एजेंसी से जुड़े लोग हैं, उन लोगों को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इसमें विफल है और कहीं कार्रवाई नहीं हो रही है बढ़ती महंगाई को लेकर के। इसमें आपको नंबर पर हम लाते हैं 5 नंबर पर बढ़ती महंगाई। 6 नंबर पर हम लाते हैं आपको टूल किट गैंग में आप देखेंगे आपके कुछ ऐसे लोग हैं जो गैंग बनाकर फेसबुक पर, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर, तमाम चीज़ों पर, या ख़ास करके सबसे ज़्यादा ट्विटर पर टूल किट गैंग का मतलब है कि जब आप कुछ अच्छी पोस्ट करते हैं, अच्छी बातचीत पोस्ट करते हैं तो लोग उसको नई चीज़ों को उसमें डालने की कोशिश करते हैं और आपको जो है डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे टूल किट गैंग जो है ट्विटर पर है और अलग अलग जगहों पर है, तो ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों को कुछ कहें नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना गवर्नमेंट का काम है, सरकार का काम है। क्योंकि जब छोटी छोटी बातें जब सुलगती है तो फिर कहीं ना कहीं ये दंगा का माहौल बन जाता है, मारपीट होता है। कई बार आप देखे होंगे आजकल बुलडोज़र का माहौल चल रहा है। लोग एक समय हुआ करता था और दुनिया में लोग दूसरे को घर बना के देते थे, लोगों को जीवन बसाने की बात करते थे। लेकिन आज हमारे देश में लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। आप ये सब चीज़ें आँखों से देखते हैं लेकिन लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये भी चीज़ें ज़रूरी है। और बता दें आपको कि अपराध करने वाले के हौसले क्यों बुलंद होते हैं। अपराध करने वाले के हौसले इसलिए बुलंद होते हैं कि लोग चीज़ों को देखकर इग्नोर कर देते हैं। आज ही हमने एक न्यूज़ पढ़ा, उसमें देखा कि जीजा जो है साले को मार रहे हैं और वो जब है वो काट रहे हैं, उसको काट कर जो है बिल्कुल आराम से लेकर जा रहे हैं। लेकिन लोग तमाम लोग खड़े हैं और लोग तमाशा वहाँ देख रहे हैं। तो इसलिए जब कोई अपराध करता है, जब कोई गलती करता है तो लोग तमाशा देखते हैं। तो ये तमाशा ना देखकर अगर लोग रोकना चाहते तो एक इंसान की ज़िंदगी बच सकती थी। ये एक इंसान नहीं, लाखों लोगों की ज़िंदगी बच सकती है। जब कोई अपराधी अपराध करता है तो उसको रोकने की कोशिश ज़रूर करना चाहिए, ना कि खड़े होकर तमाशा देखना चाहिए। क्योंकि अपराधी करने वाला 1-2 आदमी होता है और देखने वाला 100, 200, 500, 1000 आदमी भी हो सकता है। तो इसलिए हिम्मत और हौसला को बुलंद करके अपराध को रोकना चाहिए और पुलिस को खबर करना चाहिए कि ताकि अपराध ना हो। क्योंकि हमारे देश में नागरिकों की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और हम आगे चलते हैं कि कल एक बूढ़ा बुजुर्ग का वीडियो वायरल हो रहा है। एक बुजुर्ग शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है जो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। और वो वीडियो है, बता दें कि वो वीडियो है महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में इगतपुरी के निकट एक एक्सप्रेस ट्रेन में बीफ ले जाने के संदेह में एक मुस्लिम बुजुर्ग शख्स के साथ उनके साथ बैठे मुसाफिरों ने मारपीट की है। ये आपने वीडियो देखे होंगे फेसबुक पर। ये वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, लेकिन बहुत शर्मनाक हादसा है और बहुत ही दुखद है, बहुत बुरी खबर है। बहुत और अफसोस भी है कि लोग तमाशबीन किस तरह से लोग देखते हैं कि एक दौर हुआ करता था कि लोग बुजुर्ग को अपनी सीट छोड़ देते थे, लोग बैठने के लिए कहते थे, लोग बैठाते थे। लेकिन आज कितना जहर घोला गया है, कितना नफ़रत है लोगों के अंदर में कि एक बुजुर्ग शख्स को, उम्र वाले शख्स को, वो दादाजी की उम्र के हैं, नाना की उम्र के हैं, बाप की उम्र के हैं, ऐसे शख्स को लोग किस तरह से मार रहे हैं। ऐसे नौजवान भेड़िए को क्या करना चाहिए। ऐसे नफ़रती घरों में लोग पैदा होते हैं। ऐसे लोगों के लिए सज़ा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को किस तरह से सज़ा देनी चाहिए। ये बहुत गंभीर समस्या है। ये लगातार इस तरह से होते रहते हैं, लेकिन लोग खामोश रहते हैं।
लोग तस्वीर देखते रहते हैं, वीडियो फ़ोटो बनाते रहते हैं, लेकिन किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। इसके मामले में हम पूरी जानकारी आपको बता रहे हैं कि इस कथित घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने के आने के बाद जीआरपी ने इसकी जांच शुरू कर दी है और जीआरपी ने इसकी पुष्टि की है। वायरल वीडियो में एक दर्जन लोग ट्रेन के अंदर एक व्यक्ति पर हमला करते हैं और उसे गालियां देते नजर आते हैं। जीआरपी के अनुसार जलगांव जिले के निवासी हाजी अशरफ मनियार कल्याण में अपनी बेटी के घर जा रहे थे। उसी दौरान इगतपुरी के पास उनके सहयात्रियों ने इस संदेह पर उनकी पिटाई कर दी कि वह गौमांस लेके जा रहे हैं। 72 साल के बुजुर्ग के साथ मारपीट और सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियो में बुजुर्ग शख्स को आसपास बैठे कई युवक गाली देते नजर आ रहे हैं और उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। यह आपने देखे। इस दौरान मारपीट करने वाले मुसाफिर फ़ोन से वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं और बुजुर्ग को कई तरह की चेतावनी और धमकी भी दे रहे हैं। रेलवे ने बीबीसी को बताया कि इस घटना के संबंध में 31 अगस्त को जीआरपी को एक शिकायत मिली थी और हाजी अशरफ मनियार के साथ इगतपुरी के पास ट्रेन में गुंडों ने दुर्व्यवहार किया और उसके साथ मारपीट की। यह घटना 28 अगस्त की है, जब हाजी अशरफ अपनी बेटी से मिलने ट्रेन से कल्याण जा रहे थे। रेलवे को पता चला कि 28 अगस्त को जलगांव के रहने वाले 72 साल के अशरफ नामक मुसाफिर अपने कल्याण में रहने वाली अपनी बेटी के पास धूले CSMT एक्सप्रेस से आ रहे थे और जीआरपी के मुताबिक उन्हें अपने सूत्रों से पता चला कि ट्रेन में उनके और उनके साथ यात्रा कर रहे अन्य सहयात्रियों के बीच सीट को लेकर बहस हो गई और इसी के तहत यात्रियों ने इस वीडियो को बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। शिकायतकर्ता हाजी अशरफ और उनकी परिजनों की शिकायत पर इस मामले में कुल 5 से 6 संदिग्ध की पहचान की गई है और सेंट्रल रेलवे के DC मनोज नाना पाटिल के मुताबिक इस मामले में 3 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है।